किसी भी इंसान की कीमत तब तक ही है जब तक वह दूसरों के काम आ रहा है। इसी बात को साबित करती है काफ्का की नायाब कहानी द मेटामॉर्फोसिस। ये कहानी है ग्रेगर साम्सा नाम के एक इंसान की, जो एक सुबह देखता है कि वह एक कीड़ा बन चुका है। एक ऐसा घिनौना कीड़ा जो किसी को भी पसंद नहीं, खुद ग्रेगर को भी नहीं। उसकी पीठ पर एक मोटा सा कवच बन गया है। उसे इस बदलाव पर यकीन नहीं हो रहा है। वह सोच रहा है कि यह एक बुरा सपना है, लेकिन काश ये सच होता। आज सुबह ग्रेगर की नींद अजीब बेचैनी से खुलती है। उसे याद आता है कि काम पर जाना है। वह रोज़ सुबह 5:30 बजे ट्रेन पकड़ता है, लेकिन आज उसे 6:30 बज गए। 7 बजे आखिरी ट्रेन जाएगी। क्या सामसा सही समय पर पहुंच पाएगा? अगर उससे जरा भी देरी हुई तो उसका खड़ूस बॉस सबके सामने जलील करेगा। इस तरह के हजारों ख्याल उसके मन में आते जा रहे थे, लेकिन ठीक तभी उसकी माँ दरवाजे को खटखटाती हैं। ग्रेगर, आज काम पर नहीं जाना? वह अपनी माँ को जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। उसे अब पता चलता है कि वह किसी बुरे सपने में नहीं बल्कि हकीकत में एक घिनौना कीड़ा बन चुका है। शरीर के साथ साथ उसकी आवाज़ भी बदल गई है। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ऑफिस के लिए लेट नहीं होना है। उसे अपने बदलाव पर ध्यान देने से ज़्यादा ऑफिस में लेट होने की फिक्र है। थोड़ी ही देर में वह हो जाता है जिसका उसे डर था। उसका बॉस उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। ग्रेगर जब किसी तरह उठकर दरवाज़ा खोलता है तो इसका यह रूप देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ग्रेगर के कमरे से इतना घिनौना कीड़ा क्यों निकल रहा है। ग्रेगर साम्सा का यह विचित्र रूप देखकर उसका बॉस घबरा कर भागने लगता है। साम्सा उसे रोकने की कोशिश करता है, मानो वह कहना चाह रहा हो कि उसने बेवजह छुट्टी नहीं ली। जब वह ऐसे करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वह पेट के बल धप से गिर जाता है। उस समय वह एक कीड़ा लग रहा था, जमीन पर रेंगता हुआ एक विशाल घिनौना कीड़ा। उसे इस हालत में देखकर उसका पूरा परिवार सहम जाता है। इतने में उसके पिता एक छड़ी से उसे पीट पीट कर उसके कमरे में ढकेल देते हैं। धीरे धीरे साम्सा ने अपने इस अजीब रूप को स्वीकार करना शुरू कर दिया था, मानो पुरानी जिंदगी किसी और की हो। इस दौर में उसकी बहन ग्रेटा ही थी जो उसे खाना देने आती थी, लेकिन जल्द ही उसे एक और एहसास होता है कि वह ताज़ा और गर्म खाना के बजाय गला सड़ा खाना पसंद करने लगा है। जब यह बात उसकी बहन को पता चलती है तो वह ग्रेगर को गला सड़ा खाना देने लगती है। उसे याद आता है कि 5 साल पहले उसके पिता का बिजनेस डूब गया था। तब से साम्सा ही अपने परिवार का पालन कर रहा है, लेकिन अब भी उसका परिवार कर्जे में डूबा हुआ है। वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा है। अब उसका परिवार कैसे चलेगा, यह सोचकर वह चिंता में पड़ जाता है। लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है कि उन्होंने कुछ पैसे बचा कर रखे हुए हैं। यह सुनकर उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। ग्रेगर को कीड़ा बने हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। अब वह अपना ज़्यादातर समय जमीन, दीवारों, यहाँ तक कि छत पर रेंग कर बिताने लगा है। जब इस बात का पता उसकी बहन ग्रेटा को चलता है तो उसने तय किया कि ग्रेगर के कमरे से सारा फर्नीचर हटा दिया जाए, जिससे उसे रेंगने और घूमने के लिए ज़्यादा जगह मिल पाए। यह बात उसने अपनी माँ को बताई और वो दोनों मिलकर सारे सामान को एक एक कर हटाने लगते हैं। उन्हें ऐसा करते देखकर ग्रेगर को बहुत दुख होता है, मानो उसका इंसानी वजूद उससे छीना जा रहा हो। इसलिए वह ग्रेगर, जो अपने माँ के सामने इस कीड़े वाले रूप में आना नहीं चाहता था, वह अपनी मनपसंद तस्वीर बचाने के लिए उससे दीवार पर चिपक जाता है। जब उसकी माँ ग्रेगर को इस हाल में देखती हैं तो वो डर से बेहोश हो जाती हैं। ग्रेटा घबरा कर बाहर दवाई लेने दूसरे कमरे में जाती है ताकि अपनी माँ को होश में ला सके। साम्सा उसके पीछे पीछे चला जाता है,
मानो कहना चाह रहा हो कि ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस अफरा तफरी में ग्रेटा के हाथ से एक शीशी जमीन पर गिरकर टूट जाती है। उसके कुछ टुकड़े ग्रेगर को धंस भी जाते हैं। ठीक उसी समय उसके पिता काम से लौटकर घर आ जाते हैं। माँ बेहोश थी और बहन घबराई हुई। ग्रेगर को उसके कमरे से बाहर देखकर उनके सिर पर खून सवार हो जाता है। गुस्से से भरे पिता ने मेज पर पड़े सेब उठाकर सामसा के ऊपर बरसाने शुरू कर दिए। वह कुछ से तो बच जाता है, लेकिन एक सेब उसके पीठ में घुस जाता है, जिससे सामसा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस घटना ने सामसा को बाहरी जख्म के साथ साथ अंदरूनी जख्म भी दिए। एक ऐसा जख्म जो भर नहीं रहा था। उसके पीठ में फंसा सेब सड़ने लगा था, जिससे उसे दर्द के साथ साथ पिता का बर्ताव भी बार बार याद आ रहा था, जिस वजह से ग्रेगर बहुत कम खाने लगा था और दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उधर उसका परिवार भी बदल चुका था। माँ, पिता, बहन तीनों अब काम पर जाने लगे थे, जिसकी शुरुआत तो मजबूरी से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह ग्रेगर से दूर रहने का एक जरिया बन गई थी। कुछ दिन बाद उसके परिवार ने घर का एक कमरा किराए पे दे दिया। उसमें 3 लोग रहने भी आ जाते हैं, पर वे साफ सफाई के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेगर के कमरे का दरवाजा, जो कुछ समय के लिए खुलता भी था, जो उसे अपने परिवार से जोड़ता था, वह हमेशा बंद रहने लगा। उसके कमरे में अब केवल एक बूढ़ी काम वाली बाई आती है, लेकिन एक दिन वह दरवाजा खुला ही छोड़ देती है। उसी शाम ग्रेटा उन 3 किराएदारों के लिए वायलिन बजा रही थी। आवाज को सुनकर सामसा खुद को रोक नहीं पाता और लिविंग रूम की तरफ जाने लगता है, मानो उसे अपना खोया हुआ हिस्सा मिल गया हो। जब वह लिविंग रूम में पहुंचता है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। वे 3 किराएदार पहले तो सहम जाते हैं, फिर गुस्से में बोलते हैं कि ये घर गंदा और अस्वच्छ है, इस गंदगी में रहना नामुमकिन है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे और अब तक का कोई किराया भी नहीं देंगे। जब यह सब ग्रेटा सुनती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसका डर, गुस्सा, उसकी नफरत सब एक साथ मिलकर यह कहने लगते हैं कि अब वह सामसा को और झेल नहीं सकती। वह उसी सामसा से छुटकारा पाना चाहती है जो कभी उसके सबसे करीब था, और आज वह अपने माता पिता और कीड़ा बने सामसा के सामने साफ साफ कह दिया कि अगर ग्रेगर हमारे साथ रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। यह हमारा ग्रेगर है ही नहीं। वह हमें कभी इतनी तकलीफ न देता। यह सिर्फ एक कीड़ा है, सिर्फ एक बड़ा घिनौना कीड़ा। यह सब सुनकर ग्रेगर का दिल मानो टूट सा जाता है। वह खुद को कोसने लगता है। वह अपने मन में कहता है कि मेरे परिवार का बर्ताव बिल्कुल सही है। आखिरकार कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा? मुझे तो खुद को देखकर ही घिन आने लगती है। इस कीड़े के शरीर में कैसी जिंदगी जीऊं मैं? वह चुपचाप सभी को एक आखिरी बार देखकर अपने कमरे में आ जाता है और सुबह होने से पहले अपना दम तोड़ देता है। जब अगले दिन काम वाली बाई आई तो उसने देखा कि सामसा बेजान लाश बन चुका है। वह परिवार को बताती है और उसके शरीर को चुपचाप हटा देती है, मानो जैसे वह सच में एक कीड़ा हो जिसकी कोई अहमियत नहीं, जो कोई मायने न रखता हो। ग्रेगर सामसा की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो हर किसी के ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। सब कहीं न कहीं अंदर से हल्का महसूस कर रहे थे। माँ, पिता, बहन उस दिन काम पर न जाने का फैसला किया। वे चुपचाप एक ट्रेन में बैठकर शहर से बाहर गांव की तरफ निकल गए, जैसे वो कोई नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हों। रास्ते में वे एक नया और सस्ता घर लेने की योजना बनाते हैं, जिससे पैसों की बचत हो सके। ट्रेन की यात्रा में मिस्टर और मिसेस सामसा ने अपनी बेटी की ओर देखा और वे दोनों बिना कुछ कहे ही समझ गए कि अब ग्रेटा की शादी का समय हो गया है। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।
इस कहानी के जरिए फ्रांज काफ्का हमें बताते हैं कि ये हम सभी में से बहुत से लोग अपने सपनों, अपनी जिंदगी, अपना वजूद औरों के लिए कुर्बान कर देते हैं। दिन भर काम करने, नौकरी करने, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते करते इंसान लगभग कीड़ा ही तो बन जाता है। लेकिन हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अक्सर किसी और के लिए हमारी कीमत तब तक ही है जब तक हम उसके काम आ रहे हैं।